आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपकी जो प्रश्नावली 6.4 है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, आराम से करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और आपको इस प्रश्नावली को समझने के लिए जो आपकी किताब है उसको आपको पास में रखना ज़रूरी है, और एक नोटबुक नोट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप इस प्रश्नावली को समझ सकते हो। ये जो प्रश्नावली बेसिक जो है किस पर आधारित है? त्रिभुज की जो भुजा है उस पर आधारित है। ठीक है, कि बताना है कि त्रिभुज समभुज है या नहीं है। अब ये कैसे पता करते हैं? देखो, जैसे यहाँ पर मैं कोई त्रिभुज बना लेता हूँ। ये एक त्रिभुज मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये कब बनेगा या कब संभव होगा, कब त्रिभुज बनेगा? तो इसका एक नियम होता है। क्या नियम है? क्या नियम है कि एक त्रिभुज होता है ना, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का जो योग है वो तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, तभी वो त्रिभुज क्या होता है? संभव होता है। जैसे ये आपका त्रिभुज है, इसमें ये ए बी और सी। अब ये ए बी प्लस बी सी, इन दोनों भुजाओं का योग अगर इससे ज़्यादा होगा, किससे? एसी से, तभी ये त्रिभुज क्या होगा? संभव होगा। अगर बराबर और कम है तो नहीं होगा। समझ में आ गया ना? इन दोनों का योग, जैसे ये 5 और ये 3 है, 5 और 3 8, और ये 4 है, तो 5 और 3 8 जो है वो 4 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब संभव है। तो तीनों भुजाओं के लिए देखना है। इन दोनों के लिए देख लिए। अब इन दोनों के लिए देखो कि बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी अगर ए बी से ज़्यादा है तभी संभव है, और ए बी प्लस ए सी ये किससे? बी सी से। तो तीनों देखना जरूरी है। अगर तीनों अधिक होगी तभी संभव है, अगर तीनों में से एक कम या बराबर है तो वो त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम सरल करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको पहला, कि निम्न दी गई भुजाओं की जो माप है से क्या कोई त्रिभुज संभव है या नहीं है। तो पहला देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो पहले दो भुजाओं का योग करके देखते हैं। 2 + 3 कितना होता है? देखो मैं आपको बता देता हूँ त्रिभुज बना के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। तो इन दो भुजाओं का योग 3 और 2 5, जो क्या है? मतलब 5। संभव नहीं है क्योंकि बराबर आ गया। क्या है? बराबर आ गया, तो संभव नहीं है। इन दोनों के लिए देखो, 5 + 3 यानी 8, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ 3 + 5 जो कि 2 से ज्यादा है, इसमें संभव है। और उसके बाद इन दोनों का 2 + 5 जो कि 3 से अधिक है, इसमें भी संभव है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में संभव है लेकिन इसमें नहीं है, तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तीनों में संभव होना जरूरी है। ये पहले का उत्तर हो गया, ऐसे लिख लेना आप। दूसरा देखो आप, 3 6 7, ये मान लीजिए 3 है, ये 6 है और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले इन दोनों का योग करो, 3 और 6, 3 + 6 जो कि 7 से ज्यादा है। 3 और 6 9, 7 से ज्यादा है, तो ये संभव है। अब देखो इन दोनों का योग कर लिया, अब इन दोनों का करो। 6 + 7 कितने होते हैं? 13, जो कि 3 से ज्यादा है, तो इसमें भी क्या है? संभव है। अब इन दोनों का कर लिया, इन दोनों का कर लिया, अब इन दोनों का करो। 3 + 7 किससे ज्यादा है? 6 से। इन दोनों का योग इससे ज्यादा है ना, तो संभव है। अब देखो ये तीनों संभव है, जब हमने तीनों भुजाओं का करके देखा तो संभव है। तो अतः त्रिभुज जो अतः है त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है। अतः त्रिभुज क्या है? संभव है। तीसरा देखो यहाँ पे, 6 3 2, 6 3 और 2। अब देखो पहले इन दोनों का ले लेते। 6 + 3, 6 + 3 क्या ज्यादा है क्या? 2 से, हाँ, तो ये संभव है, संभव है। 6 और 3 9 होते तो 2 से ज्यादा ही है। अब 2 + 3
या 3+2 क्या 6 से ज़्यादा है क्या? 2+3 6 से ज़्यादा है? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पे संभव नहीं है। उसके बाद 6+3 कर लिया हमने, 2+3 कर लिया, उसके बाद 6+2 3 से ज़्यादा है, तो ये संभव है। 6+2 3 से ज़्यादा है, तो ये संभव है। अब देखो, ये दो संभव है लेकिन ये संभव नहीं है, तो तीनों होने चाहिए, तो अतः त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। ऐसे इसमें आपको लिखना है। ये पहला क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 2, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। ये जैसे पी क्यू आर है, ठीक है, मैं इसको बना लेता हूं आपके। पी क्यू और आर, और इसके अंदर कोई बिंदु अभ्यंतर यानी अंदर, ठीक है। क्या ये सही है? अब देखो क्या करना, थोड़ा सा आपको काम करना है इसका हल। ओ, तो ओ पी को मिला लिया, फिर ओ आर को मिला लिया, फिर मैंने ओ क्यू को मिला लिया। किसको? ओ क्यू को। तो देखो यहाँ पे 3 त्रिभुज बन गया, 1 2 और 3 त्रिभुज बन गए ना। तो यहाँ पे पहला देखो, पहला क्या दे रखा है? OP प्लस OQ। OP का है, ये रहा OP प्लस OQ। ये OQ बड़ा है किससे? PQ से। तो इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज OPQ में, OPQ में पहला करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या, ये सही है या गलत है, ये बताना। तो OPQ में क्या होगा कि इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज्यादा होगा ना, कि OP प्लस OQ, इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज्यादा होगा PQ से। तो ये सही आ रहा ना, तो सही है, ठीक है। कारण क्या बताओगे? कि एक त्रिभुज में कोई 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। कारण आपको लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, नीचे। अब दूसरा देखो, ये OQ ये वाली और OR ये दोनों, ये ज्यादा है किससे? OR से। किससे? QR से। QR से ज्यादा है ना। देखो दूसरा में क्या है? OQ प्लस, तो त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे? त्रिभुज देखो OQP में, OQR में, OQR में, OQ प्लस OR, OQ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये इससे ज्यादा है ना QR से। तो देखो ये सही है ना, तो सही है। और कारण आप वही लिखोगे, ये वाला कारण तीनों में, ये कारण कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। ये कारण लिखना जरूरी है, ठीक है। इसमें भी लिखोगे, इसमें भी लिखना आपको नीचे, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है? त्रिभुज OR प्लस OP, OR प्लस OP, यानी ये दोनों भुजा ली है जो कि क्या होगी? इससे ज्यादा होगी। क्या सही है? RP से, हाँ। तो तीसरा है त्रिभुज ORP में, ORP में OR जो है ये वाली भुजा प्लस OP, ये क्या ज्यादा है क्या RP से? ये देखो सही आ रहा है, तो ये भी क्या है? सही है। और कारण आपको देना है, हाँ सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। तो इस तरह से ये दूसरा आपको करना है। तीसरा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है, जैसे ये आपको दे रखा है, तो बना लेते हैं चित्र। A B और C, जिसकी एक माध्यिका है, माध्यिका AM। और माध्यिका क्या काम करती है? जो जिस भुजा को ये काटती है ना, जिस भुजा पर ये प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु पे, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो बताइए कि क्या AB
प्लस BC प्लस CA बड़ी है 2AM से, और आपको कुछ संकेत दे रखा है त्रिभुज ABM एक तो ये एक नंबर ये वाला, और AMC ये 2 नंबर, 2 त्रिभुज हो गए। का भुजाओं पर विचार कीजिए। अब देखो इसको करना कैसे है, समझ ले वो, ठीक है। अब देखो इसको समझना है, हमें लेके आना है 2M, तो हमें ये वाली भुजा तो दोनों में रखनी है, इस त्रिभुज में भी रखनी है, इस त्रिभुज में। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग, मापों का योग है, वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABM में इन दोनों भुजाओं का मापों का योग इससे ज्यादा होगा। तो त्रिभुज ABM में AB प्लस BM इन दोनों भुजाओं की मापों का योग जो है वो AM से ज्यादा होगा। तो कारण क्या लिखोगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, ठीक है। तो इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसी तरह आपको ये त्रिभुज लेना है ACM या AMC, त्रिभुज AMC में देखो हमें AM तो लेना ही है, क्योंकि AM रखना है, एक AM तो आ गया, एक और ले लेंगे, तो ये 2 भुजा लेंगे। इन दोनों भुजाओं का योग यानी AC प्लस या CA, एक ही बात है, AC बोलो या CA, इन दोनों का योग AC प्लस MC, इन दोनों का योग AM से ज्यादा है। तो कारण आपको यही लिखना है वापस, इसे दे देना समीकरण नंबर 2। फिर आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है, ये रहा AB प्लस BM, ठीक है। ये इधर वाले जोड़ेंगे पहले AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, देखो ये दोनों लेफ्ट साइड वाले को जोड़ दिया, फिर AM प्लस AM, देखो AB है हमारे यहाँ पे, तो AB रखना है, BC और CA, देखो AB एक बार ये, अब यहाँ पे ध्यान से देखो PM और MC, AB प्लस BM प्लस MC प्लस AC या CA, एक ही बात है, और एक AM और एक M हो गए 2 AM। अब देखो BM प्लस MC क्या होता है, BM प्लस MC, देखो BM प्लस MC पूरी बन के क्या बन रही है, BC बन रही है ना, 2 भुजा है ना, इन दोनों से क्या बन रही है, BC बन रही है। तो AB प्लस BC प्लस, इसको चाहे CA बोलो या AC बोलो, इसको CA भी बोल सकते हैं, बड़ा है 2 AM से, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, देख लीजिए आप। तो इति सिद्धम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो सरल करने हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है।